हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका था पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंतर क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? आपका सिंपल सा फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता था आपका पॉलिनोमियल। बस इसमें अंतर ये हो जाता है, जब इक्वल जीरो हो जाए ना तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन मतलब ही होता है जब इक्वल जीरो लग जाए, इस फॉर्म के बाद से किसी भी फॉर्म के बाद से इक्वल जीरो लग जाए, वो चाहे अब यहाँ आपका ये पॉलिनोमियल की जगह आपका ये क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है। बस आपका इक्वल जीरो लगना चाहिए, तब वो जाके आपका क्या कहलाएगा, इक्वेशन। लेकिन बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो मतलब हमको तो x2 होना चाहिए ना, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो इक्वल जीरो तब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। बात समझ में आई? तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इसमें आपका अगर जो x की वैल्यू जो है, अगर यहाँ ax² प्लस bx प्लस c, अगर a की वैल्यू आपकी जीरो हो गई ना, तो फिर आपका कहाँ से पॉलिनोमियल बनेगा? तब आपका bx प्लस c बचेगा। ये तो खत्म हो गया, क्योंकि जीरो इंटू होगा तो जीरो ही हो जाएगा। तो आपको यहाँ ये भी लेके चलना है कि a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, बात समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम एनसीईआरटी से ही चलते जाएंगे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब कराएंगे। अब धीरे धीरे ऐसे एग्जाम्पल पे आ जाए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जितना मैंने बताया सब कुछ आएगा उससे कोरिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। मतलब जॉन एंड जीवंती कोई भाई बहन होंगे, उनके पास 45 मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अब दोनों ने 45 मार्बल खो दिया है, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। We would like to find how many marble they had to start with। अब उन्होंने कितने से स्टार्ट किया था ये हमको पता करना है। लेकिन अब सुनो, ये तो हमने जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ा है, अब धीरे धीरे पढ़ो। जॉन जीवेंटी के पास दोनों मिला के 45 मार्बल होते हैं। इतना बात समझ में आया? अगर मैं कहूं, अगर अगर ये समझ लो जॉन प्लस जीवंती को 45 मार्बल हो गए, ठीक है। अगर मैं कह दूं जॉन को मैं ले रहा हूं, एक्स लेट कर ले रहा हूं, ठीक है। जॉन एक्स हो गया, तो ये जॉन एक्स हो गया, और जीवंती का फाइंड करना होगा। मतलब अगर जॉन का एक्स निकल गया है तो जीवंती को आप ले सकते हो क्या? जीवंती को उधर आप माइनस कर सकते हो, तो माइनस कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस जीवंती। अब बात समझ में आया? तो अब सुनो, अब ये जो 45 ये x इज इक्वल टू 45 माइनस जीवंती आया, तो ये आपकी वैल्यू अभी जॉन के लिए क्या हो गया? जॉन के लिए आपकी वैल्यू हो गई x। मतलब अब आप कह सकते हो जॉन की वैल्यू x हो गई, और जीवंती का फाइंड करना होगा, तो इसको आप इधर ले आ देना। जीवंती को इधर कर लोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में जीवंती और x उधर में, मतलब 45 माइनस एक्स। अब ये जीवंती वैल्यू, मतलब जॉन की वैल्यू हो जाएगी x और जीवंती की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस एक्स। जैसे, क्योंकि अब देखो इसमें एक्स वाई भी ले सकते हैं, लेकिन एक्स वाई लेने का फायदा क्या है? जब हमको एक्स एक्स ही लेके चलना है हर में, तो जॉन जीवंती ले लेते, एक्स इसको ले लेते, लट कर लेते 45 और जीवंती माइनस, तो ये एक्स की वैल्यू हो गई। जॉन की वैल्यू को अभी एक्स ही लट करो, ये जॉन की वैल्यू इतनी पूरी नहीं आ रही, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू जॉन हो गई, और जीवंती का फाइंड करने के लिए जीवंती को इधर कर देना, पॉजिटिव में हो जाएगा, और एक्स उधर चला जाएगा, मतलब 45 माइनस एक्स जीवंती की वैल्यू। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ो। फिर बोला बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल ईच। अब दोनों ने 5 मार्बल खोए हैं, तो मतलब -5 और इसमें -5, तो कितने हो गए? ये हो गए 40 माइनस एक्स। मतलब अब सुनो, अब जॉन का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 5, जीवंती का वैल्यू हो जाएगा 40 माइनस एक्स। दो इक्वेशन आपको मिल गए, x माइनस 5 40 माइनस एक्स। फिर बोला दोनों का प्रोडक्ट करो और 124 आ जाए। मतलब दोनों का प्रोडक्ट करके अगर मैं यहाँ पे कर लूँ, तो x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू, उसके कितने हो गए आपके? 124 आया था, 124। और अब इसको क्रॉस, मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन करो तो 40x और फिर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -200 और माइनस प्लस 5x और इज इक्वल टू 124। अब सब साथ में हो गया है, आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, अभी रीच कर देते हैं। तो अब 5x हो गया और 124 हो गया। अब देखो 40x प्लस 5x, तो अब इन दोनों को ऐड करो, तो पहले -x² आपका इधर,
और ये हो गए आपके प्लस 45x, और ये आपका इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा -324 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस तो साइन होना नहीं चाहिए, पॉजिटिव में होता है हमारा, तो माइनस कॉमन ले लो, -x², यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा -45x, और यहाँ +324 इज इक्वल टू 0। अभी माइनस उधर जाएगा तो माइनस खत्म, बचेगा क्या x² -45x +324 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया है मैंने, ठीक है। बात समझ में आया? मतलब इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था, जॉन को x ले लो, जीवंती का फाइंड करने के लिए एक को, तो अगर दोनों सम है तो एक को उधर भेजेंगे तभी तो माइनस होगा, मतलब जीवंती की वैल्यू 45 -x हो जाएगी। फिर बोला है दोनों लोग 5-5 मार्बल लॉस किए, मतलब -5 x -5 और x -5, ठीक है। फिर दोनों का प्रोडक्ट करना, वही आपका आ जाएगा आंसर, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपीस वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब 55 माइनस टॉय किया गया है, तो 55 माइनस टॉय, मतलब अगर मैं टॉय को ले लूं, लेट कर लूं x, अगर मैं x लेट कर ले रहा हूं टॉय को, तो क्या हो जाएगा 55 माइनस x, 55 माइनस x, ये तो हो गए आपके नंबर ऑफ टॉय, ये हो गया नंबर ऑफ टॉय, और टॉय को मैंने लिया था लेट। तो अब बोल रहा है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, तो एक मतलब आपका डे में, एक दिन में 55 माइनस एक्स हो रहा है, तो एक दिन का कितना होगा, तो वो भी x होगा। तो अगर वन डे का आपका प्रोडक्शन x हो जा रहा है, तो अब इससे इंटू कर दो, तो क्या हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स, और इज इक्वल टू लास्ट में 750 है, तो अब क्या हो जाएगा 55x प्लस माइनस x² इज इक्वल टू 750। अब ये इधर हो जाएगा -x² प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो, हो जाएगा x² माइनस 55x, और आपका इधर हो जाएगा प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x² अब तो आप चेक भी कर सकते हो अगर सही हो कि रॉन्ग हो, x² माइनस 55x प्लस 750, ठीक है। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर इसकी रूट आपको वैल्यू निकालनी होगी, कितने, 2 रूट होते हैं, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग टर्म कर लेना, मिडिल स्प्लिट करके फाइंड कर लेना रूट, ठीक है। अब मैं आता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। इसमें बोला है चेक वेदर द, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं 2 या 1 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि और सब आप कर लो जाओगे। चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही तो है। मतलब ये फॉर्म मुझे चाहिए, अगर कहीं क्यूब मिल गया तो कहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मुझे ये मिल गया तो कहाँ से बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा नहीं। तो हमको चेक करना है बस, ये फॉर्म होना चाहिए, जो इसके जगह आपका फॉर्म होना चाहिए 2, ये होना चाहिए, तब हम लोग लेट करेंगे हाँ कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सपोज नहीं, एकदम भाई समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि लेट बहुत हम लोग ने कर चुका है। लेट सपोज, यही तो मैथ स्टूडेंट है। तो अब पहला वाला ही हम सिखाते हैं आपको, x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल नहीं है भाई, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसको ओपन करो, x² प्लस 4 माइनस 2, ab क्या है x और b क्या है 2, तो इंटू 2 हो जाएगा, और आपका ये तो सेम रहेगा, प्लस 1 2x माइनस 3, x² प्लस 4 माइनस 4x और प्लस 1, तो प्लस 1 और इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ से देखो एक चीज यहीं से मैं बता सकता हूँ कि देखो x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे है, लेकिन और कहीं भी एक x² नहीं मिल रहा है जो कट सके, जो बन सके, ये जो और भी ऐड करके x3 कर सके, नहीं ऐसा कुछ दिख रहा है, इंटू वाला भी नहीं दिख रहा है, तो मतलब x² है। अगर मैं यहाँ भी चाहूँ तो कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन मैं सॉल्व कर दूँ पूरा तो बता दूँ, ठीक है। तो x² प्लस 4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x पहले लिख लो, और प्लस 5, और उधर इज इक्वल टू, इधर सबको ले आओ, तो माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, देख लो यही आएगा, यही आया, तो इसको क्या कहेंगे, एकदम आंख बंद करके कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड वाला मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा मैं कर दे रहा हूँ,
मोबाइल में पढ़ाने में यही समस्या होता है, मतलब इसका स्क्रीनिंग जो होता है ना, फोर्थ वाला मैं कह रहा हूँ जो आपका क्यूबिक है, ठीक है, वो फोर्थ वाला करके हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। फोर्थ वाला है x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - 4, ठीक है। अब इसको देखो, इसको कैसे करोगे जल्दी बताओ। a+b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b, ठीक है। अगर इसको आप लोग ओपन करके उस फार्मूला पे कर ले जाओगे तो मुझे लगेगा ना कि आप लोग ने एक तीर मारा है, क्योंकि भाई 10th वाले ना अभी तक एचसीएफ एलसीएम नहीं निकालते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर इस पे पुट करके वैल्यू इतना निकाल ले जाओ तो बहुत बड़ी तीर मारे, ठीक है। तो इसको भी कर ले जाओगे, इजी होगा, कर ले जाओगे मुझे पक्का। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसको ओपन करना, इसको इधर से उधर शिफ्ट करना, और अगर आएगा वही स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे बढ़ो, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में पहले ही पूछ लिया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.1। तो इसमें से कौन सा कर दूं, आप लोगों को पूछूंगा तो आप लोग तो है नहीं लाइव में, तो मैं बता रहा हूँ मैं क्यूबिक वाला ही कर दे रहा हूँ, और तो सब मुझे इजी लग रहा है, क्यूबिक वाला ही कर दे रहा हूँ। चलो अगर इसको मैं बता दूं तो सब कर ले जाओगे मुझे लगता है, ठीक है, इसको मैं बता ही दे रहा हूँ। तो x³, क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तीर वीर मतलब कोई मिसाइल कोई रॉकेट इंजन नहीं है जो नहीं कर पाओगे। x³ हो गया प्लस a³ + b³, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 3ab मतलब 3 × x × 2 और प्लस a + b मतलब x + 2, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, x³ - 4 और x³ और प्लस 8 6x ब्रैकेट में x + 2 x³ - 4। अब x³ + 8 + 6x नहीं, अब ओपन करेंगे ना तो 6x² और प्लस 12x इज इक्वल टू x³ - 4। अब देखो, अब इसमें x³ है और ये x² है, ये प्लस 12x है। अब यहाँ ध्यान रखना एकदम दिमाग खोल के, ठीक है। अब हम इसको सभी तरह ला देते हैं, x³ + 8 + 6x² + 12x और माइनस x³ और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी देखो माइनस से माइनस ये हटा क्यूब वाला, और ये प्लस 4 है और ये आपका 6x² है, तो मैं कहूँ 6x² + 12x और ये प्लस 8 प्लस, तो हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 2 से कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से क्या लेंगे, बार बार ज़्यादा लंबा लेना पड़ेगा, इसलिए 6 से कॉमन ले लो। 6x² + 2x + 2 इज इक्वल टू 0। 6 उधर डिवाइड होगा, 0 बच जाएगा, तो बचेगा क्या, x² + 2x + 2 इज इक्वल टू 0। क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप चेक कर सकते हो, यही आ रहा होगा, ठीक है। x² + 2x + 2 यही आ रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग एक्सरसाइज 4.1 पूरा कर ले जाओगे, आई होप कर ले जाओगे पूरा, क्योंकि भाई कुछ करना ही नहीं है, बस ये चेक करना है ax² + bx + c। अगर कहीं भी आपको दिख जाए ऐसा फॉर्म तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आंख बंद करके बोल देना, ठीक है। बात समझ में आया? तो मैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पूरा पार्ट आप लोगों को होमवर्क ही दे दे रहा हूँ। और सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम से आप लोग इतना भागते हो क्योंकि सब भागते हैं भाई, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना रहता है। Question: The area of a rectangular plot is 5 to 8 meter square. The length of the plot in meter is 1 more the twice its breadth. अब देखो एरिया जो होता है रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं लेंथ को ले लूं x, लेंथ को ले लिया x, और फिर मैं बोल रहा हूं कि जो क्या कहते हैं ब्रेथ है, अब वो ब्रेथ क्या होगा, पहले सुनो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice its breadth। अब देखो लेंथ को आप x ले लियो, लेकिन अभी के लिए तो हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था इसलिए मैंने लेंथ को x ले लिया, लेकिन अब मैं क्वेश्चन पढ़ चुका तो अब लेंथ को x नहीं लेंगे। अब बोला है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more, मतलब 1 + 2x, मतलब जो ब्रेथ होगा वो x होगा, ठीक है। तो ये आपका लेंथ हो गया और जो ब्रेथ होगा वो होगा आपका x। अब मैं क्या करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 5 to 8, तो आपका लेंथ हो जाएगा 1 + 2x इंटू x इज इक्वल टू 5 to 8। अब इसको जल्दी से अपना करो, x + 2x²
इज इक्वल टू 5 to 8, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भैया ने बना दिया। इसको मिडिल स्प्लिट करके आंसर निकाल ले जाना, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू। जो पॉजिटिव होगा उसी को लेना, जो निगेटिव होगा उसको मत लेना, क्योंकि पॉजिटिव को ही लिया जाता है। जब पॉजिटिव को लोगे तो वो आपका ब्रेथ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसमें यहाँ पुट करना, तो यहाँ 1 प्लस कर लेना, वो आपका लेंथ आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा सबको, लगा ही होगा। सेकेंड वाला, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर। टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है, मतलब एक को ले लो x और एक को ले लो x प्लस 1। 1 नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 306, और आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, और x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी मैंने बना दिया। थर्ड वाले पे आओ, थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ो। रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ओल्डर बोला है, देखो पहले हम लोग कंफ्यूज होते थे, यंगर, ओल्डर, एल्डर, ये सब जब भी आते थे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे, प्लस लगाए माइनस लगाए क्या लगाए, यही सोचते थे ना। लेकिन अभी ओल्डर बोला है तो आपको प्लस लगाना पड़ेगा, मतलब रोहन की जो मम्मी है उनका एज 26 ओल्डर देन हिम, मतलब उनके बेटे से 26 ईयर ओल्डर है। मतलब अब मैं कह दूं रोहन की मदर को, रोहन की मदर जो है, मर्दन नहीं मदर, ठीक है, रोहन की जो मदर हैं वो 26 ओल्डर देन हिम, मतलब 26 प्लस x है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब अगर मैं रोहन की बात करूं तो रोहन का जो एज है, रोहन का जो एज है वो x प्लस 3 हो गया। अब इसमें भी नाउ ऐड कर रहा है कि बोल रहा है नाउ, मतलब 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से कितना हो रहा है, तो इसमें भी प्लस 3 हो गया। तो अब इसका कितना हो जाएगा 29 प्लस x, और इसका यही रहेगा। तो अब बोला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। अब प्रोडक्ट बोल रहा है ना, तो प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 3 और 29 प्लस x, और वैल्यू कितनी दी है 360। करो प्रोडक्ट, 29x प्लस x स्क्वायर, 29 का 3 बार करोगे तो कितना आएगा 9 3 7 7 2 87, मतलब ये 87 हो जाएगा। 87 प्लस 3x इज इक्वल टू 360। अब देखो, अब आपका क्या है, यहाँ सॉल्व होता है, यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे कर लेना, और ये आपका क्या हो जाएगा 29 प्लस 3 32x, और ये जब माइनस इधर आएगा मतलब प्लस 57 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब देखो 87 यहाँ से माइनस करना है, कितना बचेगा, ये भी तो आपको सोचना है कि ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, तो 360 में से 87, अगर इतना भी कंफ्यूज है तो यहाँ पे 360 ले लो, 87 पे यहाँ ले लो, और कर लो यहाँ से 3, और यहाँ बचा 5, यहाँ 87 173 आपका बचा, मतलब x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 173 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी मैंने आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को होना भी नहीं चाहिए। 9 3 7 7 2 3 2 6 7 8, हाँ 87 सही है। फोर्थ वाला, अब फोर्थ देखते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन। कितना मिनट का है भाई? फोर्थ क्वेश्चन पे देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। देखो इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ने से मेरा भी समय ही जा रहा है, आप लोग भी समझ नहीं पा रहे, तो धीरे धीरे चलते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अगर मैं बोलूं टाइम, यहाँ देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मैं टाइम बोलूं तो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही होगा कुछ कि इससे भी अलग होगा? अगर इससे अलग होगा तो भाई पढ़ा देना, मैं भी पढ़ लूंगा। ठीक है, इससे अलग नहीं होगा। तो अभी के लिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड देख लेंगे जब आपको करना होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, और डिस्टेंस आपका जो है वो 480 है, और स्पीड को आप ले लो लेट एक्स, तो टाइम आपका पहला क्या बन गया 480 अपॉन एक्स, क्योंकि आपने तो लेट लिया है ना, लेट स्पीड इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अब बोल रहा है कि जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर लेस हो गया। बात समझो एकदम अच्छे से।
अब जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर लेस हो गया, देन इट वुड हैड बी टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब अब 8 किलोमीटर अगर लेस हो गया तो उसको 3 आवर और चाहिए, मतलब मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, 3 आवर अब और लगेंगे कवर करने के लिए उसको डिस्टेंस। तो हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 480 अपॉन एक्स हम जानते हैं, तो ये 480 अपॉन एक्स। अब यहीं पे क्वेश्चन चेंज हुआ, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड बिकम द 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब अब यहाँ पे हम आपका हो जाएगा -1 बाई और 8 किलोमीटर लेस, तो मतलब x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब सोचो भैया ये कैसे आपने कर लिया, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो 3 आवर सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए किया होगा। अरे सिट, एक क्वेश्चन ही दिक्कत हो गया, तभी मैं सोचूं कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आपको हटाना है क्योंकि बोला x माइनस 8, मतलब यहाँ पे x माइनस 8 और कवर द सेम डिस्टेंस मतलब -140 अपॉन x इज इक्वल 3। अब ये आपका इक्वेशन सही हुआ। क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रहा था भाई, क्योंकि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, उसी वक्त बोला था 8 किलोमीटर लेस, मतलब x माइनस 8, फिर बोला है कि इट वुड टेकन द 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब 3 प्लस 480 अपॉन x, यही तो सेम डिस्टेंस हुआ। फिर मैंने इधर किया माइनस में आ गया, तो अब ये हुआ। अब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, नीचे पूरा एलसीएम ले लेना। फिर जब एलसीएम ले लोगे आप तो पहले क्या करोगे, एलसीएम लेके उधर शिफ्ट कर लेना, नहीं तो वो भी हो सकता है आपसे, नहीं तो कॉमन भी ले लेना 480 को, फिर उधर भेज देना 480 को डिवाइड होने के लिए, और फिर सॉल्व कर लेना। जैसी आपकी इच्छा होगा वैसा आप सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितना आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। मैं अब आपके साथ 2 एक्सरसाइज और है, क्योंकि आपकी बुक में चैप्टर कटे हैं, एक्सरसाइज भी कटे हैं, तो जो एक्सरसाइज कटे हैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा और जो आ रहा है उसको पढ़ा दे रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज आपका खत्म हुआ। अब 4.2 4.3 के लिए कल के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, बाय बाय, सी यू।